नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपथ लाइव। आज 15 अगस्त है, यानी कि स्वतंत्रता दिवस, और इस दिवस को आज पूरे देश की आवाम बड़ी हर्षोल्लास के साथ मना रही है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये आज़ादी झूठी है ट्रेंड कर रहा है। आखिर क्या वजह है कि इस तरीके का ट्रेंड चल रहा है? इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे। जिस तरीके से देखा जाए, इस देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने बिना किसी जाति, धर्म और संप्रदाय को देखे इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, और अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजादी दिलाई। लेकिन जिस तरीके से मौजूदा परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, तमाम जो लोग हैं इस देश की आजादी को कहीं ना कहीं जाति, धर्म और संप्रदाय तक सीमित करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज ये जो आजादी झूठी है जो ट्रेंड कर रहा है, इसके पीछे भी कुछ इसी तरीके की वजहें हैं। जहां पर देखा जाए, तमाम लोग हैं वो किसी जाति, धर्म और संप्रदाय को देखकर आरोपियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। जब किसी बच्ची का बलात्कार जैसी उसके साथ जघन्य घटना होती है, तो उसमें सबसे पहले उसकी जाति देखी जाती है, आरोपी की जाति देखी जाती है, और उसके आधार पर ही आवाज बुलंद की जाती है। आज जिस तरीके से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, इससे पहले 1-2 दिन पहले कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, जिसके बाद आज सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड हो रहा है कि ये आजादी झूठी है। आखिर जिस तरीके से देखा जाए, कोलकाता के अंदर एक डॉक्टर के साथ जिस तरीके से जघन्य घटना को अंजाम दिया गया, और अब कहीं ना कहीं तमाम जो चीजें हैं उस मामले में निकल कर सामने आ रही है। एक आरोपी ने गिरफ्तारी के बाद अपने आरोप को कबूला है, लेकिन जिस तरीके से तमाम जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं, उससे निकल कर ये भी आ रहा है कि इस पूरे मामले में 10 से 15 लोगों के हाथ होने की आशंकाएं भी व्यक्त की जा रही हैं। उसी तरीके की एक जघन्य अमानवीय घटना निकल कर सामने आती है बिहार के मुजफ्फरनगर से। जिस तरीके से बिहार के मुजफ्फरनगर में मात्र 14 वर्ष की 9वीं की छात्रा के साथ एक व्यक्ति ने इस तरीके की बर्बरता की, और उस बर्बरता में उस व्यक्ति ने उस लड़की के साथ उसको घर से अगवा कर रेप करने के बाद चाकुओं से गोद-गोद कर उसकी हत्या कर दी। उसके प्राइवेट पार्ट में 50 से भी ज्यादा बार चाकुओं से वार किए। इस तरीके की अमानवीय घटना निकल कर सामने आई है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, समूचे देश के अंदर तमाम लोग इस जाति, धर्म और संप्रदाय को देखकर इस तरीके की आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तो आरोपियों की जाति देखकर इस पर मौन साधे हुए हैं, जबकि कुछ लोग जाति, धर्म और संप्रदाय से ऊपर उठकर इस देश में पीड़िता के लिए न्याय की आवाज भी उठाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले कुछ वीडियोज हैं, वो वीडियोज मैं आपके साथ में साझा करूंगा, जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि बिहार की ये घटना कितनी जघन्य घटना है, और किस तरीके से वो जो परिवार इस घटना से जूझ रहा है, वो कितना ज्यादा प्रताड़ित और कितना ज्यादा डर के साये में जी रहा है। आज स्वतंत्रता दिवस है, तो ऐसे में जिस दलित व्यक्ति के साथ ये जुल्म जाति अत्याचार हुआ है, क्या वो सच में अपने आप को आजाद समझ सकता है? आज जिस तरीके से घटना हुई है, और घटना के इतना वक्त गुजर जाने के बाद भी, आरोपी का नाम खुलने के बाद भी उस पर ना तो किसी भी तरीके की कार्रवाई हुई है, ना तो उसकी कोई गिरफ्तारी हुई है। आखिर क्या समझा जाए, इस पूरे मामले में उस बच्ची को न्याय मिल पाएगा? अगर सच में भारत इस तरीके की आजादी, जिस तरीके की आजादी की उम्मीद उन तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने की थी, तो शायद आज उसे न्याय मिल भी जाता। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, जिस तरीके से देश को जाति, धर्म और संप्रदाय के नाम पर बांटा गया है, और जिस तरीके की राजनीति देश के अंदर चल रही है, कहीं ना कहीं उस आजादी के मायने खोते हुए जा रहे हैं। जिस तरीके से बिहार की जो घटना है, उस घटना की आपको सबसे पहले मैं वो वीडियो दिखाऊंगा, जहां बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी जो बिहार के हैं, उन्होंने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया, और तमाम शुरुआती दौर में जब इस घटना की जानकारी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से दी जा रही थी, तब तमाम जो लोग थे, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गए या तमाम बड़े न्यूज चैनल्स हो गए, उन पर कहीं भी ये खबर नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया में ये खबर बढ़नी शुरू हुई, मजबूरन उन चैनल्स को भी इस खबर को दिखाना पड़ा। वो जितना जिम्मेदार है जिसने किया है, उससे कम जिम्मेदार नीतीश कुमार जी नहीं है। उससे कम जिम्मेदार तेजस्वी यादव नहीं है। दोनों पक्ष और विपक्ष में बैठे हैं। बहुजन समाज पार्टी का प्रभारी होने के नाते मैं कह रहा हूं, अगर बहुजन समाज पार्टी आज पक्ष विपक्ष में होती, मैं समाज के लोगों से भी कह रहा हूं, हमारी बहन जी अगर देश की कुर्सी पर होती, तो हमारी बहन जी ऐसा कोई कानून बना देती कि फिर जिंदगी में इस प्रकार की, फिर भारत देश में ऐसी घटना नहीं घटती। ये घटना उससे ज्यादा निर्मम है कि मणिपुर में भी 2 लड़कियों के साथ निर्वस्त्र करके घुमाया गया।
अंगों को टच करने का प्रयास किया गया, यहाँ टच नहीं किया गया है। हमारी बहन बेटी का, हमारी उस बच्ची का स्तन काट दिया गया है, उसके गुप्तांग में चाकू डाल दिया गया है, उसके चेहरे को काट दिया गया है। ये जो घटना किया गया है, ये बहुत ही गलत है, बहुत बुरा किया गया है। आप पता नहीं कौन सा रामलीला मनाते हो, कौन सा कृष्ण लीला मनाते हो। ये कौन सा कृष्ण लीला रामलीला चल रहा है कि एक 14 साल की बच्ची का अंग प्रत्यंग काटते हो आप, और ये देख करके कि ये इस मोहल्ले की है, ये फला चमार की बेटी है, फला रविदास की, फला दलित की बेटी है, इसका हम ऐसा कर देंगे, पूरे जिले में ये लोगों में दहशत फैल जाएगी, पूरे प्रदेश में दहशत फैल जाएगी। ये एक समुदाय, एक जाति, ये जानवर के जैसा हमारे घुटनों में चला आएगा, इसको हम अपना बधुआ बना लेंगे। ये नौ सामंतवाद छोड़ो, ये नौ सामंतवाद छोड़ो, ये हत्यारों, आप लोगों को अगर ये शासक वर्ग सजा नहीं देंगे, मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, माफ नहीं करेंगे आपको, माफ नहीं करेंगे। यदि नहीं सजा दिया तो हम लोग सजा देंगे आप। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इस पूरी घटना में जघन्य जो अपराध हुआ है और इसी के माध्यम से उस परिवार की एक बेटी से भी बातचीत की गई है। वो बातचीत भी मैं आपको सुनाना चाहूंगा, किस तरीके से वो बच्ची जो इस परिवार को पहले से टॉर्चर किया जा रहा था उसके बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ। मेरे लड़की का दामाद नहीं मिलेगा, हमारे का लड़का नहीं मिलेगा। दादी के चाकू लेके धमकी दिया था। हाँ, कि नहीं कराएगी तो तेरे को मार दूंगा, तेरा बेटा को मार दूंगा, नहीं तो उसको मार दूंगा। अच्छा। शादी कराएगी तो वो लड़का को मार दूंगा, ना तो तेरी बेटी को मार दूंगा। तो उसको पता चला कि सोमवार को मेरी फुआ की शादी होने वाली थी, यही सब पता चला ना। जब पता चला तो मेरी फुआ के रात को ही उठा कर मार दिया है सब लोग मिलकर। 4-5 गोला से ले गया, चाचा सब तोड़ के ले गया है, मेरी फुआ को उठा कर ले गया है। शादी होने वाला दोनों। तो आप देख सकते हो ये एकमात्र घटना नहीं है जिसकी वजह से ये ट्रेंड हो रहा है। इस तरीके की लगातार तमाम सिलसिलेवार घटनाएं हो रही हैं, चाहे कोलकाता की घटना ले लिया जाए, चाहे बिहार के मुजफ्फरनगर की घटना ले लिया जाए, या फिर इसके अलावा भी बिहार के मधुबनी में इससे पहले एक घटना हुई थी, उस घटना की बात कर लिया जाए। लगातार देश के अंदर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। वहीं जहां उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऊंची जाति के शख्स का लोटा छूने मात्र से दलित महिला की जो है पिटाई कर दी जाती है, उसको भारी पड़ जाता है, बाप बेटे की गाली देते हुए थप्पड़ बरसाए जाते हैं। ये आप देख सकते हैं, दलित टाइम्स की ये खबर है। और जिस तरीके से लगातार देश के अंदर दलितों पर जुल्म ज्यादती और अत्याचार हो रही है, कहीं ना कहीं देखा जाए, इसीलिए जो ट्रेंड चल रहा है ये आजादी झूठी है ट्रेंड चल रहा है। इसी के साथ ही साथ जब इस पूरे मामले पर बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी जब इस पर सवाल खड़े करती हैं और जिस तरीके से मुजफ्फरनगर की इस बेटी के साथ में जघन्य अपराध होता है, उस अपराध में अपराध करने वाले अपराधी या उस व्यक्ति का नाम उजागर किया जाता है, उसका नाम लिखा जाता है, तो वहीं इसी बहुजन समाज के, अपने दलित समाज के व्यक्ति इस पूरे मामले पर मायावती को, जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं, उनकी भाषा को बी ग्रेड की पार्टी की भाषा बता देते हैं। तो आप देख सकते हो किस तरीके से इस समाज में जो लोग पैदा हुए हैं उनकी नफरत मायावती के लिए और उन अपराधियों के प्रति प्रेम किस तरीके से जागृत होता हुआ नजर आ रहा है। इस देश में जाति को देखकर लोग अपना स्टैंड क्लियर करते हैं। अगर जाति उनके पक्ष की है, उनको वोट देने वाली जाति है, तो वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते। लेकिन अगर कोई जाति ऐसी है जो उनके पक्ष में उनको वोट नहीं करती है या वैचारिक मतभेद रखती है, तो उसके पक्ष में वो आवाज नहीं उठाते हैं। इसी तरीके से आजाद समाज पार्टी को खुद का प्रवक्ता बताता है ये व्यक्ति, जिसका नाम है कृष्णा संजीत जाटव। उसका ये ट्वीट है और मायावती के ट्वीट पर इस व्यक्ति ने टिप्पणी की है और क्या लिखा है वो भी मैं बता देता हूं कि संजीत जाटव ने क्या कुछ लिखा है। इसने लिखा है, बहन जी आपने एक्स अकाउंट को किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को सौंप दो, वरना मीडिया की डेडलाइन से भी बीएसपी गायब हो जाएगी। लगता है किसी बी ग्रेड पार्टी के नेताओं की भाषा शैली है। और ऐसा इसने क्यों कहा है, क्या मायावती जी ने लिख दिया है, वो भी मैं आपको पढ़ के बता दूंगा। नीचे ये ट्वीट जो है मायावती जी का, वो भी मैं आपको पढ़ के सुना दूंगा। इस व्यक्ति ने ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि मायावती जी ने बिहार की इसी घटना पर अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने लिखा है, बिहार में हाल ही मधुबनी में की लगभग 18 वर्ष की दलित लड़की के साथ कमलेश यादव व उसके साथियों ने तथा इसके कुछ ही दिन बाद जिला मुजफ्फरनगर में 14 वर्षीय दलित बच्ची के साथ संजय राय यादव व उसके साथियों ने सामूहिक बलात्कार करके इनकी निर्मम हत्या कर दी। इस तरीके से आरोपियों के नाम लिखकर
उजागर करने की वजह से ये कृष्णा संजीत जाटव, जो खुद को आजाद समाज पार्टी का प्रवक्ता बताता है, वैसे तो ये लगातार बसपा सुप्रीमो पर इस तरीके की ओछी टिप्पणियां करता रहता है, लेकिन जब वो आवाज बुलंद करती हैं समाज पर, किसी बहन बेटी पर इस तरीके की जुल्म, जाति अत्याचार और इस तरीके की भयानक घटना होती है, उस पर आवाज बुलंद करती हैं, आरोपियों के नाम उजागर करती हैं, तो ये व्यक्ति उनको बी ग्रेड की भाषा शैली वाली नेता बता देता है। तो आप समझ सकते हो कि किस तरीके से इस देश में लगातार लोग वोटों की राजनीति करते करते इस कदर गिर चुके हैं कि वो अपनी बहन बेटियों पर होने वाले जुल्म, जाति और अत्याचार की भी आवाज तक नहीं उठा पा रहे हैं। जहां पर तमाम लोग संविधान और आरक्षण को बचाने की बात करते थे, वो भी इस तरीके के मामलों पर आवाज नहीं उठा पा रहे हैं। वो भी पहले जाति देखते हैं, जाति के साथ आरोपियों की जाति देखते हैं, अगर आरोपियों की जाति उनकी जाति से के साथ में है, या उनकी जाति के लोग होते हैं, या उनको वोट देने वाली जाति के लोग होते हैं, तो वो भी इस पूरे मामले पर आवाज नहीं उठा पाते हैं। उस प्रदेश की सरकार, बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, बीजेपी की सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकल पा रहा है। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद आज जो बिहार की सरकार, नीतीश कुमार की जो सरकार है, इस पूरे मामले पर कोई भी कार्रवाई निकलकर सामने नहीं आई। नमस्कार, आज स्वतंत्रता दिवस है, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कितनी स्वतंत्र है हमारी बच्चियां और महिलाएं, कितनी सुरक्षित हैं। बिहार के मुजफ्फरपुर में माँ बाप की आंखों के सामने 9वीं की छात्रा का अपहरण हुआ। पिछले संडे की बात है और सोमवार को उसका अर्ध नग्न शव प्राप्त हुआ और उसके साथ बर्बरता से बलात्कार किया। 50 बार उसके प्राइवेट पार्ट में चाकू घोंपे गए और आज तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। आरोपी जो उठा के गया वो क्योंकि प्रत्यक्ष है, प्रमाण है उसका कि वो ही लेकर गया, उसके बावजूद भी अभी तक 1 हफ्ता बीत जाने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये हमारे देश का सच है, ये बिहार का सच है। आप बताइए क्या करें, कैसे हम प्रशासन को जगाएं कि झंडा तो फहराना ठीक है, फहराना चाहिए, हमारे देश का प्राइड है, पर इस बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, कब होगी? बड़ा सवाल। आपने सुना किस तरीके से उन्होंने बताया इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से उन्होंने बताया है, बड़ा सवाल। आपने देखा किस तरीके से बड़ा सवाल उठा है। 1 हफ्ता गुजर जाने के बावजूद भी, आरोपी का नाम निकलने के बावजूद भी अभी तक उस आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसीलिए शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह ट्रेंड हो रहा है कि ये आजादी झूठी है। इसके साथ ही साथ इस घटना की तमाम वीडियोस को लोग इस ट्रेंड के साथ में पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। लगभग 60,000 से ज्यादा लोग इस ट्रेंड को पोस्ट कर चुके हैं। कहां? इस देश में इस आजादी के 77 साल बाद भी आज इस देश की बहन बेटियां, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, ये इससे निकलकर सामने आ जाता है। जहां एक तरफ तमाम लोग आजादी का उत्सव मना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस देश में, इस देश की बहन बेटियां कितनी आजाद हैं। इस देश का दलित समुदाय, इस देश के एससी एसटी वर्ग कितना आजाद है। ये बड़े सवाल हैं। क्या सच में ये आजादी झूठी है? इस तरीके का ट्रेंड भी चल रहा है, इस तरीके की बातें भी हो रही हैं। लगातार इस देश के अंदर दलितों, आदिवासियों, महिलाओं की स्वतंत्रता कहाँ है, ये देखने वाली बात है, सोचने वाली बात है। क्या इस मामले पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी, जो अपने आप को राष्ट्रवादी पार्टी बताती है, महिलाओं को सम्मान देने वाली पार्टी बताती है, वो नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, और वो नीतीश कुमार अभी तक इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके की कार्रवाई करने से बचते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक बिहार प्रशासन की तरफ से इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके की ठोस कार्रवाई निकलकर सामने नहीं आई है। ऐसे में कहां है स्वतंत्रता के मायने? और शायद यही बड़ी वजह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड हो रहा है कि ये आजादी झूठी है। इस वीडियो को लेकर, उन बच्चियों के न्याय को लेकर अपनी आवाज बुलंद करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, ताकि इस देश में उन बेटियों की आवाज बुलंद हो सके और इस जुल्म, जाति, अत्याचार, बलात्कार जैसी जघन्य घटनाओं से उन्हें आजादी मिल सके। सरकार के कानों में ये आवाज जानी चाहिए, ताकि वो इस पूरे मामले पर ठोस कदम उठा सके। बने रहिएगा जनपथ लाइव के साथ। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।